दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मटर की कचौरी जो कि 10 मिनट में बन के तैयार होगी दोस्तों। और ये खाने में इतनी ज़्यादा यम्मी लगेगी और बहुत ही आसान रेसिपी। इस विंटर सीजन आप भी बना सकते हैं टेस्टी टेस्टी मटर की कचौरी। मटर हम सब के घर में आते हैं तो हमेशा मटर से कुछ अच्छा सा खाने का मन करता है, तो फटाफट से बना लीजिए ये वाली गर्मा गर्म कचौरियाँ, जिन्हें आप आलू की सब्जी पनीर की सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। ये तो इतनी टेस्टी है कि आप ऐसे ही खा जाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों कचौरी बनाने से पहले पहले हम आटा गूंथेंगे। तो मैं इस बाउल के नाप का 2 बाउल यहाँ पे ली हूँ मैदा। इसे हम छान कर ही गूंथेंगे। जब भी आप मैदा वगैरह कुछ भी आटा गूंथे तो छान के ही गूंथे। उससे क्या रहता है, अगर उसके अंदर कुछ भी गंदगी वगैरह रहती है तो वो अच्छे से छन जाती है। तो मैंने यहाँ पे बड़ी वाली 2 कटोरी मैदा को छान लिया। लगभग 200 ग्राम के करीब मैदा है। अब इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक। दोस्तों अब इन कचौरियों को अगर आप क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो इसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस सिंपल पानी डाल के जिस तरह से आप पूड़ी के लिए आटा गूंथते हैं वैसे ही हमें इसका नॉर्मल आटा गूंथ के तैयार करना। आटा ना ही बहुत ज़्यादा टाइट और ना ही बहुत ज़्यादा ढीला रहेगा, क्योंकि अगर आप आटा एकदम ढीला कर दोगे तो कचौरी बेलने में आपको दिक्कतें आ सकती है। तो मैं इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए नॉर्मल आटा गूंथ के तैयार कर लूँगी दोस्तों। और सबसे खास बात एक ध्यान रखिए, बहुत से लोग इस मैदा जब गूंथते हैं तो इस मोइन के लिए घी डाल देते हैं, लेकिन हमने कुछ भी नहीं डाला क्योंकि कचौरी बहुत क्रिस्पी बनेगी। तो आप ऐसे ही गूंथे सिर्फ नमक डाल के। और देखिए आटा यहाँ पे गूंथ के तैयार है। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल या देसी घी लगा के आप एक बार इस तरह से फिर से मैदा को मसल दीजिए और इसे हम रख देंगे लगभग 10 मिनट के लिए रेस्ट पे। तब तक हम मटर की टेस्टी टेस्टी स्टफिंग बना के तैयार कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैंने यहाँ पे एक बड़ा बाउल मटर लिया, अच्छे से धो के ले लिया है। अब आप यहाँ पे इसके टेस्ट को दुगना करने से 8-10 कलियाँ लहसुन की और 2 हरी मिर्ची ले लीजिए। बस आपको क्या करना है, मटर और लहसुन और हरी मिर्ची को मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेना है। पीसने से पहले हम यहाँ पे डालेंगे आधा टुकड़ा अदरक, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए दोस्तों मैंने मटर को पीस लिया। आपको पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना, ऐसे ही पीसना है। देखिए कितना अच्छा पीस के तैयार है। अब चलिए हम इसे फ्राई करेंगे। दोस्तों गैस पे कोई भी कढ़ाई या पैन चढ़ा देंगे। हमें मसाला फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मसाला फ्राई करके आप कचौरी की स्टफिंग बनाते हो तो सबसे पहली बात क्या होगी, मसाला बहुत लॉन्ग टाइम तक कचौरियाँ आपकी चलेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 1 बड़ा चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल। तेल गरम होने के बाद हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले। बहुत कम मसाले में आज मैं आपको ये स्टफिंग बताऊंगी। तो दोस्तों तेल यहाँ पे थोड़ा सा गरम हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच साबुत जीरा। तो जीरा आप जरूर डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जीरा गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे जो स्टफिंग हमने पीसी थी, मटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची, उसे हम डाल देंगे। तो मैंने मटर को बिना पानी डाले ही पीसा है, तो आप पानी ना डालें, नहीं तो जब आप इसे फ्राई करते हैं तो एकदम से छींटे लगते हैं। तो देखिए हम ये मटर वाला जो बैटर हमने पीसा है वो इसमें डाल देंगे। इस तरह से फ्राई करके बनाने से आपकी ये कचौरियाँ लगभग 3 से 4 दिन तक चल जाती है। आप ट्रैवल में जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं, पिकनिक वगैरह पे जा रहे हैं, तो आप ये टेस्टी टेस्टी कचौरी बना सकते हैं। इसमें अब मैं डाल दूंगी आधी छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। नमक और हल्दी डालने के बाद एक बार इस तरह से हम चम्मच से चला देंगे। तो दोस्तों बहुत से लोग सिर्फ मटर को मिक्सी में पीसते हैं कच्चा नमक डाल के और उसको स्टफिंग बना के कचौरी बनाते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से रिफाइंड ऑयल में फ्राई करके कचौरियाँ तैयार करेंगे तो उसका सबसे पहला फ़ायदा, कचौरियाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। दूसरा, लंबे समय तक 4-5 दिन तक ख़राब नहीं होगी। अब देखिए मिक्स होने के बाद मैं यहाँ पे डालूँगी आधी छोटी चम्मच के करीब गरम मसाला। बस अब हमें इस पूरी स्टफिंग में कुछ भी नहीं डालना दोस्तों, बस हमने यहाँ पे नमक डाला, हल्दी डाली
और लास्ट में गरम मसाला डालने के बाद आप इसे इस तरह से चला दें पूरे पैन में। तेल भी बहुत ज़्यादा आपको नहीं डालना है, इससे क्या होगा जो मटर कच्चे कच्चे हैं वो अच्छे से पक जाएगा मसाला, और 2 से 3 मिनट में ये वाला मसाला अच्छे से पक जाता है। आप लगातार चम्मच से इस तरह से चलाते हुए मसाले को सेक सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं लगातार चलाते हुए लगभग 3 से 4 मिनट तक मसाले को पका ली हूँ। एकदम से स्टफिंग के लिए हमारा जो मसाला है वो पक के तैयार है। अब आपको क्या करना है, इसे इस तरह से पकाने के बाद कोई भी एक प्लेट में निकाल के रख लेना है, और ठंडे होने के बाद ही हम कचौरी को बनाएंगे। तो इसे मैं एक प्लेट में निकाल दूंगी, और ठंडे होने के बाद हम बनाते हैं टेस्टी टेस्टी मटर की क्रिस्पी कचौरियाँ। दोस्तों, मैंने मैदा को दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लिया। थोड़ा सा सूखा मैदा भी हमने लिया है। आटा हमारा लगभग 15 मिनट तक रेस्ट हो गया था, और जो स्टफिंग थी जैसा कि मैंने कहा उसे हम ठंडा करके लेंगे, तो पूरी तरह से ठंडी हो गई। देखिए, जब आप इस तरह से इसे हाथों पे लोगे तो ये बंद सी रही है, यानी कि बिखर नहीं रही है। आप इस तरह से छोटी छोटी बॉल बना के भी रख सकते हैं, या डायरेक्ट चम्मच से या हाथों की सहायता से भी स्टफिंग कर लेंगे। एक बार मैं इसे हाथों से थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो भी अच्छे से इसमें सभी चीज़ें मिक्स हो जाए। अब हमें क्या करना है, कचौरी बनानी है, तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। इसे मैं कर देती हूँ साइड में, और आटे को ले लेते हैं। तो मैदा का आटा 15 मिनट तक रेस्ट हो गया था। कम से कम 10 से 15 मिनट तक आप ज़रूर रेस्ट कराइए, उससे क्या होता है कचौरियाँ बहुत अच्छी बनती है। और एक छोटी लोई ले लीजिए, जितनी पूड़ी बनाते हैं उसी के आकार की लोई लेंगे, गोल गोल बना लेंगे और सूखी मैदा में डस्ट करेंगे। आप चाहें तो ये वाली कचौरी आटे में भी बना सकते हैं, लेकिन मैदा में अच्छा टेस्ट आएगा। और देखिए, एक लोई बनाने के बाद आपको इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इस तरह से कटोरी का शेप दे देना है। थोड़ी सी स्टफिंग लगभग 1 छोटी चम्मच के करीब आपको भरनी है, बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरेंगे। थोड़ी सी स्टफिंग में ये कचौरियाँ बहुत टेस्टी लगेगी दोस्तों। और इसे इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए अच्छे से बंद कर लेना है। बड़ी आसानी से कर लेंगे, हाथों से दबाते हुए, जिस तरह से रोटी बनाते हैं वैसे ही। और ऐसे ही आप चाहें तो एक साथ 8-10 लोई बना के रख लें, या फिर एक जैसे भी आपको पसंद हो एक साथ एक एक बना ले गर्मा गर्म कचौरी। मैं यहाँ पे एक बार 2 से 3 लोई आपको बना के दिखा देती हूँ। लोई बना के इस तरह से गोल छोटा सा कटोरी का आकार देना है, बीच में थोड़ी सी स्टफिंग को हमको भर देना है, और इस तरह से अंगूठे से दबाते हुए इस तरह से चिपकाते हुए पूरी लोई को तैयार कर लेना है। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, आसानी से बन जाएगी, बहुत मुश्किल काम नहीं है। और इसे इस तरह से दबाते हुए हम लोई तैयार कर लेंगे। अब चलिए, मैं आपको एक बार 2 लोई को तैयार कर ली हूँ, इसे बेल के भी दिखा देती हूँ। तो क्या करना है, सूखी मैदा में आपको डस्ट कर लेना है। बेलन की सहायता से हल्के हाथों से आपको इसे बेल लेना है, और बहुत ही आसानी से बिल जाएगी, कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। स्टफिंग भी बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि स्टफिंग ठंडी हो गई थी तो पूरी ड्राई हो गई। गीली स्टफिंग रहती है तो बाहर निकलती है। देखिए कितनी सुंदर पूड़ी बिल रही है, और इसे एक पूड़ी के आकार का हम बेलेंगे। फिर इन कचौरियों को हम तल के तैयार करेंगे गर्मा गर्म। इसी तरह से मैं लगभग 8 से 10 कचौरी एक बार बना के तैयार कर लेती हूँ, फिर हम फ्राई करेंगे। तो दोस्तों, जब भी आप ये वाली कचौरी बनाएं तो इस ट्रिक से बनाएं, बहुत टेस्टी लगेगी। आप इसके साथ पनीर की सब्जी, आलू की झोलदार सब्जी बना सकते हैं। और देखिए, इसी तरह से मैंने यहाँ पे लगभग 8 से 10 कचौरियाँ बना के तैयार कर ली। अब चलिए इसे हम आपको फ्राई करके भी बताते हैं। तो दोस्तों, गैस पे मैंने रिफाइंड तेल गरम होने के लिए रख दिया था। थोड़ी सी मैदा डाल के देखिए आटे को, तो यहाँ पे तेल गरम है, और हम इस तरह से एक कढ़ाई में लगभग 2 से 3 कचौरी आप एक साथ डाल के तल सकते हैं। तेल को गरम होने के बाद गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम कर दीजिए, और मीडियम टू हाई गैस पे आप गोल्डन ब्राउन कचौरी तल के तैयार करिए। और इस तरह से झारे से दबाते हुए इसे दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन सेक लीजिए। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगी, ये कचौरी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि आप इसके साथ किसी सब्जी को भी नहीं लोगे, ऐसे
ही खा लोगे, इतनी टेस्टी है। जब आप इसे गर्मा गर्म फ्राई कर रहे होंगे कढ़ाई में, तभी आपके फैमिली मेम्बर इसे आधे से ज़्यादा खा जाएंगे, क्योंकि इतनी क्रिस्पी, इतनी अंदर की जो स्टफिंग है वो इतनी टेस्टी बनती है कि सब बोलेंगे वाओ और दो और दो। और आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं। और अभी विंटर सीजन में तो मटर बहुत आ रहे हैं मार्केट में, तो मार्केट से मटर लाए और ये गर्मा गर्म मटर की कचौरियाँ अपनी फैमिली को ज़रूर खिलाएं। ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, जब चाहे आप इसे बना सकते हैं। और इस तरह से घुमा घुमा के दोनों साइड से इसे ब्राउन सेक ले। थोड़ी ब्राउन ब्राउन सिकी हुई ये वाली जो कचौरी है वो बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक साथ 3 कचौरियों को तल लिया है। इसी तरह से हम सभी कचौरियों को गर्मा गर्म तलेंगे। तो एक बार मैं एक कचौरी आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये देखिए। अब चलिए हम इसे एक प्लेट में टिश्यू पेपर को आप बिछा लीजिए और उसी टिश्यू पेपर पे आप सारी कचौरी को गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं इन्हें 1-2 बार और पलट ली। कलर बहुत अच्छा आ गया है, कचौरियाँ सिक के बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से मैं सारी कचौरियों को यहाँ पे फ्राई कर लूँगी और इसे आप गर्मा गर्म जैसे चाहें वैसे खा सकते हैं। तो इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। बाकी की सारी कचौरी भी हम ऐसे ही बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में हमें कचौरियों को नहीं तलना है, क्योंकि वो एकदम से जल जाती है तो टेस्टी नहीं लगती। जिस तरह से मैंने यहाँ पे नॉर्मल टू हाई गैस पे कचौरियों को तला है, वैसे ही आप बनाए ये टेस्टी मटर की कचौरी। मटर खाने में बहुत फ़ायदा करता है और अभी सर्दियों के मौसम में तो आपको ज़रूर खाने चाहिए। तो देखा दोस्तों, हमने कितनी जल्दी बना ली ये टेस्टी टेस्टी मटर की कचौरी। अब आप इसे जैसे मर्जी वैसे खाए, पनीर की सब्जी, आलू की सब्जी, और मैं तो कहूँगी आप इसे ऐसे ही खा जाओगे। बस साथ में गर्मा गर्म चाय बना लीजिए और मज़े लीजिए टेस्टी टेस्टी मटर की कचौरी की। तो दोस्तों, देरी किस बात की, फटाफट गर्मा गर्म मटर की कचौरी बनाए। बनाना बहुत आसान है, अगर आप पहली बार बना रहे तब भी बना लेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल मोनिका अग्रवाल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मेरी कोई भी विंटर स्पेशल रेसिपी मिस ना करें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।